बच्चों, आज हम आपको रेखाकार आवर्त सारणी पढ़ाएंगे। बच्चों ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 है इस चैप्टर का। तो रेखाकार या प्रवर्तित आवर्त सारणी आपको आज हम पढ़ाएंगे। इसके पहले आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, इन सभी के बारे में हमने आपको बताया है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम, इन सभी के बारे में हमने आपको डीप में बताया था। आज हम आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी को किसने दिया और क्यों दिया, क्या कारण था कि आधुनिक आवर्त सारणी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ी। तो देखिए, बोरवली ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और इनके गुणों के बारे में ज़्यादातर सहायता मिलती है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो ये बोरवली के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर राम, वर्नर और बरी, राम, वर्नर और बरी ने यह दीर्घाकार आवर्त सारणी दिया। तो किसने प्रपोज किया? राम, वर्नर और बरी ने यह दीर्घाकार आवर्त सारणी को, इस आवर्त सारणी को उन्होंने दिया। बच्चों यह किस पर आधारित है? यह तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक बोरवली के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है? बोरवली के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो यह बोरवली के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है यह पूरा। तो अब यह आवर्त सारणी जो कि वो जो है इस समय हम लोग अध्ययन करते हैं जिस आवर्त सारणी के बारे में, वही है दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्तित आवर्त सारणी। तो इसके कुछ लक्षण हैं, इसमें कितने आवर्त हैं, कितने जैसे ब्लॉकों में से विभाजित किया गया है, इससे कितने समूहों में विभाजित किया गया है, इन सब के बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन आज आपको हम देंगे। तो सबसे पहले ये दीर्घाकार जो लॉन्ग फॉर्म आवर्त सारणी है उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में हम आपको अध्ययन करेंगे। तो दीर्घाकार या प्रवर्तित आवर्त सारणी के लक्षण, कुछ लक्षण क्या है या विशेषता क्या है? तो पहला लक्षण है इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। कितने आवर्त हैं? पहला लक्षण है कि इसमें 7 आवर्त है। इसको 7 आवर्त में विभाजित किया गया और 18 वर्ग इसे 7 आवर्त और 18 वर्ग में या समूह में विभाजित किया गया। 18 समूह में इसे विभाजित किया गया। सबसे मुख्य लक्षण इसका क्या है? 7 आवर्त और 18 समूह में इसको विभाजित किया गया है। देखिए, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उनको समूहों में जो विभाजित किया गया है वो उनका नाम दिया गया, उन समूहों का नाम दिया गया है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, ऐसे करके उन समूहों का नाम दिया गया है। जैसे कि फिर इसमें दिया है सेकेंड बी, थर्ड बी, फर्स्ट बी, ऐसे करके समूहों का नाम भी दिया गया है। तो इस तरह से 18 समूह। तो बच्चों 18वां वर्ग है, 18वां वर्ग है, उसे हम शून्य वर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम शून्य वर्ग कहते हैं। तो 18वें समूह को क्या कहते हैं? हम शून्य समूह कहते हैं। इनमें क्या किया गया है बच्चों? नोबल गैसें जो है, नोबल गैसें जो है उनको 18वें समूह में रखा गया। जो नोबल गैसें हैं उनको 18वें समूह में रखा गया है। 18वें समूह में किसको रखा गया? नोबल गैसें जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडॉन, इन सबको 18वें समूह में ही रखा गया है। फिर यह जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। 14 तत्वों को
14 एलिमेंट्स को उसकी आवर्त सारणी के नीचे रखा गया, जो आवर्त सारणी बनी है उसके नीचे रखा गया है। और सबसे मुख्य बात है इस आवर्त सारणी के इसे 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में, S ब्लॉक, B ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में विभाजित किया गया है। इस आवर्त सारणी का सबसे मुख्य लक्षण ये है कि इस आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में विभाजित है। कौन कौन से ब्लॉक है बच्चों? S ब्लॉक, S देखिए पहला है S ब्लॉक, B ब्लॉक, B ब्लॉक और F ब्लॉक में विभाजित किया गया है। F ब्लॉक ये 4 ब्लॉकों में इस आवर्त सारणी को विभाजित किया गया है। इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। S ब्लॉक, B ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में विभाजित किया गया है ये आवर्त सारणी। अभी जो आवर्त सारणी है, प्रत्येक आवर्त की शुरुआत एक नए कोष से होती है या एक मुख्य क्वांटम संख्या से शुरुआत होती है। प्रत्येक नए कोष की शुरुआत एक नए मुख्य क्वांटम संख्या के साथ प्रत्येक आवर्त की शुरुआत होती है। तो प्रत्येक आवर्त की शुरुआत एक नए मुख्य क्वांटम संख्या के साथ होती है। जैसे अभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहला तत्व है, हाइड्रोजन इस आवर्त सारणी का पहला तत्व है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, आउटलाइन दे रहे हैं। इस आवर्त सारणी के अंदर आउटलाइन दे रहे हैं, थोड़ा कैसे इसको बनाते हैं, बनाने का तरीका जो आपको बता रहे हैं। देखिए आप जानते हैं इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? बच्चों इस तरह से आप यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर जैसे सीधी लाइन कर लें, इस तरह से बनाते हैं। तो पहले पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, छोटा बड़ा यहाँ बना लें, फिर इस तरह से बॉक्स बना लें। फिर दूसरा क्या है? थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बना लें, इस तरह। फिर ऐसे इस तरह से बॉक्स बना लें, यहाँ बना लेंगे। अब आगे क्या होगा? थोड़ा सा और एक बॉक्स बना लेते हैं हीलियम के लिए। बच्चों हीलियम के लिए ये बना लेते हैं बॉक्स। अब क्या होगा? ये हीलियम हो गया, हाइड्रोजन के बाद क्या हो गया? हीलियम हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि इस तरह से ये इस तरह से इसको बना लेते हैं और फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड और यहाँ पर इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। इसको 10 कॉलम में ऐसे डिवाइड कर, इसको भी इसको पार्ट कर, एक दो देखो ये इस तरह से इसको डिवाइड कर लेते हैं। और इधर देखिए इस तरह डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आवर्त सारणी है। ऐसे को वहाँ पर इसको 14 का ऑर्गेनाइज कर देते हैं इस तरह से। ये बना लेते हैं। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमें खाली ये दिखाना है कि कौन से S ब्लॉक के तत्व हैं, कौन B ब्लॉक के हैं और कौन D ब्लॉक, कौन F ब्लॉक है। देखो बच्चों ये जो दोनों वर्ग हैं ये S ब्लॉक के तत्व हैं। ऊपर क्या है? S ब्लॉक के तत्व हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर जो है वो S ब्लॉक के तत्व है, S ब्लॉक ये तत्व है। यहाँ बीच में जो D ब्लॉक के तत्व है, यहाँ पर D ब्लॉक के हैं, D ब्लॉक है। फिर यहाँ पर C ब्लॉक है, D ब्लॉक। और ये जो है वो 0 0 शून्य
ये शून्य समूह है। और नीचे क्या है, पहला जो है वो लैंथेनाइड है, ये दूसरा है एल्किनाइड। तो ये एस ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक बीच में, बी ब्लॉक किनारे पर, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये आपका आवर्त सारणी का ये लक्षण है। आप देखते हैं इसको 7 आवर्तों में इस तरह से विभाजित करते हैं। 7 आवर्त, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त में ये इस तरह से आवर्त सारणी को विभाजित किया गया है। इस तरह से इस आवर्त सारणी को विभाजित किया गया है 7 आवर्तों में। ये 18 वर्गों में और 7 आवर्तों में इस तरह से इसको विभाजित किया गया। ये आवर्त सारणी की एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर प्रत्येक आवर्त की शुरुआत एक नए मुख्य क्वार्टर संख्या के साथ होती है। देखिए, अब इस आवर्त सारणी से हमें लाभ क्या है, बात आती है। ये तो लक्षण था, मैंने लक्षण के बारे में बताया। 7 आवर्त 18 समूह में इन सबको विभाजित किया गया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और वरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इन सब के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है। बच्चों, इस आवर्त सारणी की उपयोगिता है कि इससे तत्वों के बारे में जानकारी आसानी से हम हासिल कर लेते हैं। नए तत्वों की खोज के बारे में भी हम नए तत्वों को आसानी से खोज सकते हैं, और इससे परमाणु क्रमांक की भी जानकारी हो जाती है। उसके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी बारे में जानकारी हो जाती है। इस आवर्त सारणी के माध्यम से हम यहाँ पर समूह का संकेत लिखा रहता है। मतलब कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, उसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा रहता है नीचे। तो इन सब के माध्यम से इनके धातु है कि अधातु है, इन सब के बारे में जानकारी आसानी से हम इस आवर्त सारणी के माध्यम से कर लेते हैं। बच्चों, इनका दोष क्या है? दोष इनका ये है कि आज भी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। पहले समूह में रहेगा या 7वें समूह में रखा जाएगा, ये आज तक निर्धारित नहीं किया जा सका। हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किया जा सका। अधिकतर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अभी भी आवर्त सारणी जगह नहीं दिया गया है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को नीचे ही आवर्त सारणी के नीचे ही रखा गया है। ये सब त्रुटियां अभी इस दीर्घाकार आवर्त सारणी में रहती है। बच्चों, ये कमियां थी और मैंने दोष बताया, इनके लक्षण बताया। अब अगला जो है परमाणु ऊर्जा, हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।